हे दोस्तों, स्टॉक मार्केट की दुनिया में हमारी इस डीप डाइव में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि स्टॉक मार्केट के बारे में इतनी बातें और इतना उत्साह क्यों है? शायद आपने अपने दोस्तों या परिवार को स्टॉक्स के बारे में बात करते सुना होगा, या मार्केट के बढ़ने या गिरने के बारे में हेडलाइंस देखी होंगी और सोचा होगा, आखिर यहाँ क्या चल रहा है। जंगली सीन की कल्पना करना आसान है। लोग फोन पर चिल्ला रहे हैं, हर जगह नंबर्स चमक रहे हैं और पलक झपकते ही किस्मत बदल रही है। फिल्में इसे एक हाई स्टेक गेम जैसा दिखाती हैं, जहां केवल बहादुर ही बच पाते हैं। लेकिन सच तो ये है, स्टॉक मार्केट उतना डरावना या रहस्यमय नहीं है जितना पहली नजर में लग सकता है। असल में थोड़ी सी जानकारी के साथ कोई भी यह समझना शुरू कर सकता है कि यह कैसे काम करता है और इसमें हिस्सा भी ले सकता है। इस वीडियो के आखिर तक आपको स्टॉक मार्केट क्या है, ये कैसे काम करता है और ये क्यों मायने रखता है, इसकी बहुत स्पष्ट तस्वीर मिल जाएगी। आपको शायद निवेश करने के लिए अपना पहला कदम उठाने की प्रेरणा भी मिल सकती है। तो आखिर स्टॉक मार्केट है क्या? चलिए इसे समझते हैं। एक विशाल बाजार की कल्पना करें, जैसे आपकी लोकल किसान मंडी, लेकिन सेब या टमाटर खरीदने के बजाय लोग कंपनियों के छोटे छोटे टुकड़े खरीद और बेच रहे हैं। ये एक ऐसी जगह है जहां कोई भी किसी बिजनेस का पार्ट ओनर बन सकता है, चाहे वह कितना भी बड़ा या छोटा क्यों ना हो। इन टुकड़ों को स्टॉक्स या शेयर्स कहते हैं। हर शेयर एक कंपनी में एक छोटी सी ओनरशिप स्टेक को दर्शाता है। जब आप एक स्टॉक खरीदते हैं तो आप सिर्फ एक कागज का टुकड़ा या स्क्रीन पर एक नंबर नहीं खरीद रहे होते। आप असल में उस कंपनी का एक वास्तविक हिस्सा खरीद रहे होते हैं। आप एक शेयर होल्डर बन जाते हैं, जिसके पास कंपनी की कुछ एसेट्स और मुनाफे पर दावा होता है। अगर कंपनी बढ़ती है, नए प्रोडक्ट लॉन्च करती है या ज्यादा पैसा कमाती है, तो आपके हिस्से की वैल्यू बढ़ सकती है। इसका मतलब है कि आपके निवेश की कीमत उतनी से ज्यादा हो सकती है जितनी आपने उसके लिए चुकाई थी। लेकिन अगर कंपनी मुश्किल दौर से गुजरती है, पैसा खोती है या सिकुड़ती है, तो आपके शेयर की वैल्यू गिर सकती है। यही हर निवेशक का जोखिम होता है। तो कंपनियां आखिर क्यों अपने टुकड़े पब्लिक को बेचने का फैसला करती हैं? इसमें उनका क्या फायदा है? यह असल में बहुत आसान है। कंपनियों को बढ़ने, नया करने और प्रतिस्पर्धा करने के लिए पैसे की जरूरत होती है। शेयर्स बेचकर वे तेजी से भारी मात्रा में कैश जुटा सकती हैं। उस पैसे का इस्तेमाल कई तरह की चीजों के लिए किया जा सकता है। नए प्रोडक्ट लॉन्च करना, ज्यादा कर्मचारी रखना, फैक्ट्रियां बनाना या नए मार्केट में विस्तार करना। यह एक जीत जीत वाली स्थिति है। कंपनियों को जरूरी फंड मिलते हैं और निवेशकों को उनकी सफलता में हिस्सेदारी का मौका मिलता है। और एक निवेशक के तौर पर आपके लिए, अगर कंपनी अच्छा करती है तो आप बढ़ती स्टॉक कीमतों या डिविडेंड्स के जरिए पैसा कमा सकते हैं। कुछ कंपनियां अपने शेयर होल्डर्स को नियमित भुगतान करती हैं। अब आप सोच रहे होंगे, आप असल में एक स्टॉक कैसे खरीदते हैं? क्या यह मुश्किल है? अच्छी खबर यह है कि यह पहले से कहीं ज्यादा आसान है। आपको वॉल स्ट्रीट इनसाइडर होने की जरूरत नहीं है, फैंसी सूट पहनने की जरूरत नहीं है या किसी स्टॉक ब्रोकर से सीधा संपर्क रखने की जरूरत नहीं है। आजकल कोई भी अपने घर के आराम से शुरुआत कर सकता है। आपको बस एक ब्रोकरेज अकाउंट की जरूरत है। इसे एक खास तरह का बैंक अकाउंट समझें, जो सिर्फ निवेश खरीदने और बेचने के लिए डिजाइन किया गया है। ऐसे बहुत सारे ऐप्स और वेबसाइट्स हैं जो इसे शुरू करना बहुत आसान बनाते हैं। कुछ तो आपको बस कुछ डॉलर से भी शुरुआत करने देते हैं, इसलिए आपको निवेश शुरू करने के लिए बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है। यहाँ कुछ जरूरी बात याद रखनी है। स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है, कभी कभी उन कारणों से जिन्हें समझाना मुश्किल होता है। कीमतें तेजी से बदल सकती हैं और यहाँ तक कि विशेषज्ञ भी हमेशा यह भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि आगे क्या होगा। कोई नहीं, यहाँ तक कि सालों के अनुभव वाले पेशेवर भी भविष्य नहीं देख सकते। इसमें हमेशा कुछ जोखिम शामिल होता है। इसलिए यह समझदारी है कि धीरे धीरे शुरू करें, अपनी रिसर्च करें और कभी भी ऐसा पैसा निवेश न करें जिसे आप खोने का जोखिम नहीं उठा सकते। सीखते रहना इस यात्रा का हिस्सा है। चीजों को और भी आसान बनाने के लिए एक बोनस टिप चाहिए। अगर आपको यह नहीं पता कि कौन से इंडिविजुअल स्टॉक चुनने हैं, तो इंडेक्स फंड्स पर विचार करें। ये ऐसे खास निवेश हैं जो आपको एक साथ सैकड़ों कंपनियों का एक छोटा सा हिस्सा खरीदने देते हैं। इंडेक्स फंड्स एक बड़ी टोकरी की तरह होते हैं जिसमें बहुत सारी अलग अलग कंपनियां होती हैं। इस तरह आपको परफेक्ट स्टॉक चुनने की चिंता नहीं करनी पड़ती। आपको हर चीज का थोड़ा थोड़ा मिलता है, जिससे आपका जोखिम फैल सकता है। तो संक्षेप में कहें तो स्टॉक मार्केट जादू नहीं है और यह निश्चित रूप से कोई कैसीनो नहीं है। यह समय के साथ संपत्ति बनाने का एक शक्तिशाली उपकरण है, खासकर अगर आप धैर्यवान, सुसंगत हैं और स्मार्ट विकल्प चुनते हैं। याद रखें, निवेश एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। समय, अनुशासन और सीखने की इच्छा के साथ आप अपने पैसे को बढ़ता हुआ और अपने लिए काम करता हुआ देख सकते हैं।
तो अपना समय लें, जितना हो सके उतना ज्ञान हासिल करें और अपने वित्तीय भविष्य के लिए योजना बनाना शुरू करें। कौन जानता है, आपका भविष्य का स्वर आपको आज उठाए गए कदमों के लिए धन्यवाद दे सकता है। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा तो लाइक करना न भूलें और ज्यादा आसान फाइनेंस टिप्स के लिए सब्सक्राइब करें और अपने सवाल या विचार नीचे कमेंट्स में जरूर डालें। मुझे आपसे सुनना बहुत पसंद है। देखने के लिए धन्यवाद और मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा।